यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा ब्रुसेल्स। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजा दल सिंह और आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल माय यूट्यूब पर। आज है 13 जनवरी 2021 और एनटीपीसी का क्वेश्चन लाया हूँ। रेलवे एनटीपीसी का 13 जनवरी 2021 को पूछा गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 था कि ग्राम गंगा योजना कौन से मंत्रालय के अधीन आती है? तो यह आती है जल संसाधन मंत्रालय के अधीन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सौर ऊर्जा को कहते हैं तो सूर्य से प्राप्त शक्ति। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की विजेता टीम कौन थी? तो ये इंग्लैंड थी और न्यूजीलैंड जो थी वो उप विजेता टीम थी। क्वेश्चन 5 है कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पहली महिला रेफरी कौन थी? तो जीएस लक्ष्मी। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो जीएस लक्ष्मी। क्वेश्चन 6 है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो पीसी घोष जो है वो है भारत के प्रथम लोकपाल। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक और बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिला, आमतौर पर देखा नहीं जाता ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत पहली बार आया है। क्वेश्चन 7 है कि भारत का संगमरमर नगर है? तो किशनगढ़ जो है वो भारत का संगमरमर नगर है। क्वेश्चन 8 है कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को हिमाचल का गठन हुआ था, तो हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। क्वेश्चन 9 है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सालिम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन 10 है कि भेल की स्थापना कब हुई थी? तो भेल की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में भेल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि IMPS फुल फॉर्म है? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो होती है IMPS की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं। क्वेश्चन 13 है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जस्टिस का मुख्यालय। और अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट है वो हेग में स्थित है, हॉलैंड के हेग में स्थित है। क्वेश्चन 14 है कि हृदय योजना संबंधित है इमारतों के संरक्षण से? हृदय योजना संबंधित है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हृदय योजना संबंधित है इमारतों के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन 15 है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का स्थापना कराया था। नामदफा नेशनल पार्क बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा नेशनल पार्क। क्वेश्चन 17 है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को ही 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत आए थे अफ्रीका से लौट के, दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 16 है कि इंडियन सुपर लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष इंडियन सुपर लीग नहीं है, इंडियन प्रीमियर लीग है IPL। ये IPL का पूछ रहा है, तो IPL की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1908 में हुई थी IPL का मुख्यालय। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1917 को आए थे कि 15 का सस्पेंशन, लेकिन 9 जनवरी को ही आए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऑकलैंड को किस नाम से जाना जाता है? तो सिटी ऑफ वेल्थ से जाना जाता है ऑकलैंड को। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं ने कितने रेपो रेट वृद्धि देखी है? तो 0.25 की वृद्धि देखी है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पेस्ट की शॉर्टकट है? तो कंट्रोल प्लस भी जो होती है पेस्ट की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस P होती है जो वो प्रिंट की होती है शॉर्ट की। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध हुआ था और 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 23 है कि सीन वाटसन किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि UIDAI की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो है UIDAI की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी इसका आंसर होगा। तो रेलवे NTPC परीक्षा के द्वितीय पाली के 13 जनवरी 2021 का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। यह परीक्षा सेंटर से लाइव प्रश्न पूछे गए हैं और छात्रों द्वारा बताए गए हैं और 100% इसका ओरिजिनल की गारंटी मैं देता हूं। तो क्वेश्चन 1 था कि कोशिका में ऊर्जा किस रूप में मापी जाती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में मापी जाती है। क्वेश्चन 2 है कि नटराज की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन 3 है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, राजीव गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है या मदन लाल है? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन 4 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जनरल ओडायर ने
निहत्थे व्यक्तियों पर गोली चलवा दी थी। जो डॉक्टर जो कुचलू थे उनके शांतिपूर्ण रिहाई की मांग कर रहे थे, जिसके कारण माइकल ओडायर को उधम सिंह ने 1940 ईस्वी को लंदन में घुसकर गोली मारी थी। माइकल ओडायर और जनरल ओडायर अलग अलग शख्सियत है। क्वेश्चन 5 है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था। सर्वप्रथम यहीं पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू और उनके सहपाठियों द्वारा। क्वेश्चन 6 है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन 7 है कि 1966 में कितने बैंकों का विलय हुआ था? तो 14 बैंकों का 1966 में कितने बैंकों का विलय हुआ था? तो 14 बैंकों का विलय हुआ था। यह भी सस्पिशन है, अब देख लीजिएगा। क्वेश्चन 8 है कि गंगा यमुना गोदावरी एवं ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा भिन्न है? गंगा यमुना गोदावरी जो गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी जो है गंगा यमुना और ये उत्तरी भारत की नदी है, लेकिन गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की नदी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में कौन सा अनावृत बीज है? तो चुकंदर, आलू इसमें बीज नहीं होता है, लेकिन मूंगफली एक में बीज होता है, इसलिए इन्हें अनावृत बीज को बोलते हैं। क्वेश्चन 10 है कि वर्ष 2019 में मुक्केबाज में किस महिला ने गोल्ड मेडल जीता था? तो सिमरनजीत ने जीता था। क्वेश्चन 11 है कि JNU की फुल फॉर्म क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन 12 है कि मजदूरों के अधिकारों का वर्णन निम्न में से कौन सी संस्था करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को। क्वेश्चन 13 है कि हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुल बगदन बेगम जो होती हैं, जो हुमायूं की बहन थी, उन्हीं ने लिखे थे हुमायूं नामा। क्वेश्चन 14 है कि कंप्यूटर अपना डाटा प्रोसेसिंग किस भाषा में करते हैं? तो बाइनरी सिस्टम में करती है। बाइनरी सिस्टम का जो नंबर होता है वो होता है 0 और 1। इसी संख्या के आधार पर बाइनरी पूरा लिखा जाता है। क्वेश्चन 15 है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो हमने बताया ऊपर 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो 65.5% थी महिला साक्षरता दर। क्वेश्चन 17 है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 2015 में किया गया था नीति आयोग का गठन। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वर्ष 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो फ्रांस वो था विजेता था, लेकिन जो ये क्रोएशिया था वो था उपविजेता। क्रोएशिया था। क्वेश्चन 19 है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित है। क्वेश्चन 20 है कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो ये 12 तारीख के क्वेश्चन में आया था, इसका उड़ीसा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मूसी नदी नहीं है, मूसी नदी जो है वो भारत की एकमात्र नदी है जो राजस्थान में बहती है और जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार, 1 2 यहाँ नहीं 2 बार काटती है। ये मूसी नदी है जो राजस्थान में बहती है। क्वेश्चन 22 है कि वर्ष 2020 तक भारत में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिव थे? तो 6 इसका आंसर होगा। ये 8-9 तारीख को भी पूछा था। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि महिलाओं को किन चुनाव में आरक्षण मिलता है? तो ये पंचायती चुनाव में आरक्षण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 है UNDP की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होती है वो UNDP की फुल फॉर्म होती है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और 200 सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद।